आपका मीम्स काफी वायरल होते हैं। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी। I am sorry, Babu. क्यों शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं नहीं, फिर पता लग जाएगा ना। बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। हाँ जी। आप कहीं भी खोलोगे, कोई भी सोशल मीडिया खोलोगे तो मीम्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं और उसमें ऐसे ऐसे मीम भी आते हैं जो कि फनी होते हैं, कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप के होते हैं। तो आप उन मीम्स को जब देखते हैं तो आप इनके बारे में मतलब क्या सोचते हैं? आपको मजा आता है या फिर गुस्सा आता है, क्या होता है? जो घर से निकाल देते हैं बेटा बेटी, वो माताएं हैं। और 30,000 लगभग 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं यहाँ की रसोई में। कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आपका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि आप एक लग्जरी कार में घूम रहे थे, फिर आपके एक प्राइवेट जेट वाला भी वीडियो शायद वायरल हुआ है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना हमने भूत को देखा ना भगवान को देखा। तो भगवान है या नहीं? तलाक वाला सीन है, डिवोर्स। अभी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर लोगों का भी हो रहा है, हार्दिक पांड्या हो गया, अभी युजवेंद्र चहल के बारे में चल रहा है कि उसका भी तलाक होने को है। ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या कमी हो रहा है? कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है? महाराज जी, अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अभी के यूथ को बहुत कोई पता ही नहीं कि महाकुंभ ये जो है क्या स्पेशल है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए पॉडकास्ट के एपिसोड पे स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो है वो है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और सबसे पहले तो आपको राधे राधे। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। तो महाराज जी के जो है फेम तो बहुत है, इनके कथा प्रवचन वो तो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी महाराज जी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को पता ही होगा, आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, जहाँ भी खोलो महाराज जी आपको हर तरफ नजर आएंगे। तो आज महाराज जी से हम लोग काफ़ी सारे बातें करेंगे। जैसे मैंने काफ़ी सारे प्रश्न जो है नोट किया है, साथ ही मैंने इंस्टाग्राम पे महाराज जी डाला हुआ था एक स्टोरी कि आप लोग अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे उसमें से भी प्रश्न आए हैं, तो सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न महाराज जी ये है, प्रश्न नहीं है ये, एक तरह से जो है मेन हॉट टॉपिक एक तरह से इस पॉडकास्ट का। आपका मीम्स काफ़ी वायरल होते हैं। आप कहीं भी खोलोगे, कोई भी सोशल मीडिया खोलोगे तो मीम्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं और उसमें ऐसे ऐसे मीम भी आते हैं जो कि फ़नी होते हैं, कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप के होते हैं। तो आप उन मीम्स को जब देखते हैं तो आप इनके बारे में मतलब क्या सोचते हैं? आपको मज़ा आता है या फिर गुस्सा आता है, क्या होता है? ये गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा आने का सवाल ही नहीं है। जिंदगी में बिंदास एंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए हर चीज का। जी महाराज। लोग सवाल करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं सवाल का, हम भी आनंद लेते हैं जवाब का। जी। जीवन मिला है प्रसन्नता के लिए, गुस्सा होने के लिए नहीं। इसलिए आपकी हर प्रश्न पर हमें प्रसन्नता होगी, ना कि गुस्सा। बिल्कुल महाराज। महाराज जी, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताओगे, जैसे बचपन आपका कैसे रहा, आप इस लाइन पे कैसे आए साधु वाधु बनने का? नहीं, साधु तो आप भी बन सकते हैं। साधु का मतलब है जिसने अपने मन को साध लिया। जी महाराज। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लें, अपने वश में कर लें, हर बुराई से अपने मन को हटा लें, तो आप साधु हैं। साधु का अर्थ ये नहीं कि आप केवल कपड़ा बदलें और बड़ी दाढ़ी बाल हो जाए तो आप साधु कहलाएं। जी। साधना में लगे हैं आप, ईश्वर की प्राप्ति में लगे हैं आप, और मन को साध लिया है आपने। साध लिया मीन्स कंट्रोल कर लिया, आपका मन आपके वश में है, वही है साधु। तो ये साधु आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बचपन मेरा संतों की सेवा में गुजरा, भगवान के मंदिर में पूजा करते गुजरा, गैया चराते गुजरा। तो वही गायों की सेवा, साधु की सेवा और भगवान की सेवा करते 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 भगवान ने वही रास्ता पकड़ा दिया जी। सेवा का। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। 290 जो घर से निकाल देते हैं बेटा बेटियां, वो माताएं हैं। और 30,000 लगभग 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं यहाँ की रसोई में। कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आपने जैसे कि महाराज जी कहा कि अभी बच्चे जैसे अपने माँ बाप को बहुत कोई छोड़ देते हैं तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार? मतलब ऐसा जो अभी का यूथ, अभी का जनरेशन ये कर रहा है, अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं। अपने माँ बाप को लोग इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आज हमारी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा में संस्कार ही नहीं है। जी महाराज। यदि संस्कार वाली शिक्षा होती तो आज भला बेटा अपने माँ बाप के उपकार को क्यों भूलता। यदि माँ बाप के एहसान को भुलाया गया है तो सिर्फ इसलिए कि आपने माँ बाप का ऋण चुकाया नहीं, आपने संस्कार नहीं प्राप्त किए, केवल शिक्षा पाई है। शिक्षा भी कौन सी? पेट भरने की शिक्षा। कमाओ, पेट भरो। तो आज की शिक्षा से संस्कार हट गया है, इसलिए परेशानियां।
ये तो सच बात भी है। जैसे अभी के टाइम पे महाराज जी यूथ भी ऐसे हैं जो कि माँ बाप के बातों को मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मानते हैं। अभी के टाइम पे आप जैसे कम उम्र के भी बच्चों को देखेंगे तो गाली गलौज कर रहा है, तो अच्छा संगति नहीं है, ये सब का फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। संगति बहुत मायने रखती है। यदि हम संगति बचपन से ही अच्छी प्राप्त करते, अच्छी संगति में रहते, तो ये स्थितियां ही पैदा ना होती। अब महाराज जी ये है कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा ये बात उठता है आपके ऊपर में, या फिर कोई भी आपके जैसे जो भी साधु वगैरह है, कि जैसे आप बोलते हैं, आप लोग बताते हैं कि मोह माया से दूर होना चाहिए, अपने लिए सिर्फ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि आप एक लग्जरी कार में घूम रहे थे, फिर आपके एक प्राइवेट जेट वाला भी वीडियो शायद वायरल हुआ है। तो प्राइवेट जेट तो आप दिला दो, हमें एक लग्जरी कार भी दिला दो। भाई ये बताओ, जब हम आपके यहाँ जाएंगे, आप बुलाओगे हमें, तो कार की व्यवस्था आप ही करोगे कि नहीं? बिल्कुल। फिर तो वो जो कारें होती हैं, वो यजमान जो बुलाते हैं, वो उनकी गाड़ियों में हम बैठते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ये महाराज जी की है। इस कंफ्यूजन में समाज है, तो हम क्या करें? हमारे पास तो अल्टो है, आप चल के देख लो, स्विफ्ट है। फिर तो ये गाड़ियां हैं। आपके घर में हम आएंगे तो आप ना बिठाओगे अपनी गाड़ी में हमें? बिल्कुल महाराज। तो वो गाड़ियां लोगों की होती हैं, जिसके यहाँ जाते हैं कथा सुनाने। अब हेलीकॉप्टर में हमें कोई, हम फ्लाइट में भी बैठते हैं, तो आप क्या ये मान लोगे कि फ्लाइट महाराज जी की? हेलीकॉप्टर में तो हम बैठते हैं क्योंकि हमें जाना होता है, लोग कराते हैं। आप हमें बुलाओगे कि महाराज जी 1 घंटे के लिए आप आओ, तो व्यवस्था कौन करेगा? हम करेंगे। हाँ, तो फिर आप हेलीकॉप्टर भेजो, चाहे गाड़ी भेजो, चाहे साइकिल भेजो, वो आपकी है ना दिक्कत। मतलब जो वीडियो वायरल लोगों का है, लेकिन अब समाज को अब ये समझाना भी पड़ रहा है। अगर मेरे अनुसार तो ऐसा है कि अगर आपके पास अगर लग्जरी कार है भी, अगर आपके पास अगर होती या फिर है, तो उसमें मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है किसका? कि जैसे मोह माया से नहीं रहना चाहिए। मतलब आपका मैंने ये प्रश्न किया था कि आप लोग बता दें मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन साधु लोग बोलते हैं कि खुद ही तो लग्जरी कार में घूम रहा है, सब कुछ ले रहा है। मोह माया से दूर रहना चाहिए कौन कहता है? कब के लिए कहा जाता है? किस परिस्थिति के लिए कहा जाता है? जी। मोह माया से दूर रहना चाहिए। क्या है मोह माया? बताइए, कौन सी मोह माया, कब के लिए ये बात कही गई है? इसको समझने के लिए अक्कल चाहिए। जी महाराज। और आज अक्कल तो है ही नहीं कुछ लोगों के पास। ऐसा है कि मोह माया क्या है? देखो, मोह कहते हैं जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट, है ना? जरूरत से ज्यादा, ये मेरा बेटा पोता, मेरा बेटा पोता, ये जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट को ही मोह कहते हैं। और माया क्या है? माया किसे कहते हैं? आप बताओ, माया किसे कहते हैं? नहीं है नॉलेज मुझे तो। नहीं है। माया कहते हैं जो है नहीं पर दिखाई दे। आप बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? क्या है बताओ? जो है नहीं पर दिखती है। पर दिखती है, क्या है वो? है नहीं बट दिखाई पड़ती। नहीं पता। जैसे शाम के समय आपको अंधेरा जब हल्का हल्का होता है, तो रस्सी में सांप नजर आता है। रस्सी में क्या दिखता है? सांप नजर आता है। रस्सी में सांप दिखता है। तो रस्सी में क्या दिखा? सांप। सांप। तो क्या वहां सांप है? नहीं है नहीं, पर दिखाई पड़ता है। क्या दिखा आपको? सांप। सांप। पर है क्या? रस्सी। है नहीं सांप, पर दिखाई पड़ रहा है सांप। यही माया है, जो है नहीं पर दिखाई पड़े। जैसे आपका हाथ कहाँ है? आपकी आंख कहाँ है? आपका कान कहाँ है? तो आप बताओ, ये आंख आपकी है? जी है। कान आपके हैं? जी। यदि आंख आपकी है तो आपको कम दिखाई पड़ने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके हैं तो बहरे हो गए लोग, तो लोगों के कान थे तो रोक लेना था ना कि भाई मेरा कान बहरा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये कान जो आप कह रहे हैं मेरा है, ये आपका नहीं है। यदि आपका होता तो आंख में दिखना कम कैसे हो गया? कान में सुनना कम कैसे हो गया? फिर बुढ़ापा क्यों आता है लोगों का? अब कौन चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? सब चाहता है कि जवानी रहे, फिर भी बूढ़ा होता है। क्या है ये? यही है माया। है नहीं, शरीर आपका है नहीं, आंख आपकी है नहीं, पर आप मानते हो मेरी। यही माया। जी महाराज। ठीक है। तो माया का मतलब, माया छोड़ो मतलब संसार का अटैचमेंट छोड़ो।
मोह छोड़ो, कृष्ण अपने हैं ये जानो, जी। है ना। माया मतलब केवल पैसा नहीं होती, आप लोग मतलब माया में पैसा मान पैसा, लग्जरी लाइफ, गाड़ी है ना? घोड़ा घर। पैसा का मतलब ये होता है कि पैसा एक जरूरत है। कहते हैं ना मोह माया छोड़ो, मोह मतलब अब हम लोग किससे अटैचमेंट है बताइए। काम करते हैं, 290 माताएं हैं, सभी के पांव दबाते हैं, हजारों लोग नित्य रसोई में प्रसाद पाते हैं, सब सेवाएं नित्य होती हैं। मोह किससे हुआ बताइए। बिल्कुल। और माया क्या है, कहाँ माया में उलझे हैं बताइए। आपके पास यदि पैसा आता है तो आप अपने लिए घर बनाते हैं, आप अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, पर हमारे पास पैसा आता है तो हम 290 माताओं की सेवा करते हैं। हमें किसने कहा कि सेवा करो इतनी माओ की, आप भी तो कर सकते थे ना, आपने क्यों नहीं की, हमने की, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। और रही बात गाड़ियों की, तो गाड़ियों के आज माताएं बीमार पड़ती हैं तो गाड़ियों से ही तो हमें हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। भाई अटैक आया किसी माँ को तो साइकिल में ले जाएंगे, तब तक तो मर जाएंगी जी, गाड़ी चाहिए, तो लग्जरी गाड़ी चाहिए ना ताकि जल्दी पहुंचाए। फिर अब बताओ, गाड़ी लेना जरूरत के लिए सब लोग, पर माया से आप बता रहे हैं कि माया छोड़ो, खुद माया में उलझे हैं। ये आप लोग माया का अर्थ ही नहीं जानते, मोह का मतलब ही नहीं जानते। बस एक कुत्ते ने भौंका, सब भौंकना स्टार्ट कर दिए, ऐसी स्थिति। सोशल मीडिया का ऐसा ही चलता है। अब महाराज एक बहुत ही मेन टॉपिक, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना हमने भूत को देखा ना भगवान को देखा, तो भगवान है या नहीं? आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? जी मानते हैं। भगवान है या नहीं, आपको क्या लगता है कि है कि नहीं? मुझे तो लगता है, लेकिन काफी लोगों का प्रश्न है ये। तो काफी लोगों के ठेकेदार क्यों बनना भाई, मूर्ख लोग हैं। भगवान ना होते तो ये बताओ, आपने जो कपड़ा पहना है ये अपने से बन गया कि किसी ने बनाया है? बनाया है। ये चश्मा जो आपने पहना है ये अपने से बन गया, किसी ने बनाया है? बनाया। जब तक बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए किसी के संसार कैसे बन जाता? बिना बनाए आप खुद कैसे बन जाते? बिना बनाए आपके पिताजी कैसे बन जाते? जब कपड़ा नहीं बन रहा है बिना बनाए, चश्मा नहीं बन रहा है बिना बनाए, तो ये संसार यदि बना है तो कोई तो है ना बनाने वाला। आप बने हैं तो कोई तो है ना बनाने वाला। वो कोई कौन है? वही तो एनर्जी है, वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है। साइंस उसे एनर्जी कहता है, हम उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। सबकी भाषाएं अलग अलग है। कौन है इस धरती पे जो ईश्वर को नहीं मानता? जो लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो मानते हैं, बस बताना नहीं चाहते कि मानते हैं। ईश्वर को माने बिना कोई रह सकता है? मुसलमान ईश्वर को नहीं मानता क्या? मानता है। मानता, वो अपने अल्लाह को मान रहा है। क्या ईसाई ईश्वर को नहीं मान रहा? मान रहा, वो अपने यीशु को मान रहा है। क्या बौद्ध नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल बुद्ध को मान रहे हैं। क्या हिंदू नहीं मान रहा? बिल्कुल रामकृष्ण को मान रहे हैं। इस धरती पे कौन है बताइए जो ईश्वर को ना मानता? हाँ, सबके तौर तरीके अलग अलग, रास्ते अलग अलग है, पर मान सब एक को रहे हैं। उस एक ईश्वर की सत्ता को सब स्वीकार कर रहे हैं। जो नहीं स्वीकार करते वो मूर्ख हैं। अब उन मूर्खों की चर्चा अपन क्यों करें? वैसे भी जब इंसान महाराज जी जब विपत्ति में पड़ता है तो भगवान का ही नाम लेता है, क्योंकि उसको फिर और कुछ नजर नहीं आता। जब विपत्ति में पड़ता तभी नाम लेता है, इसलिए विपत्ति भी आती है जी। यदि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। सुख में कर लेता तो दुख आती ही नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा था ये आंसर, जो है काफी अच्छा था कि भगवान है या नहीं। ये प्रश्न मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे माने कि भगवान है या नहीं। उनसे बोलना कि भाई ये संसार चल रहा है तो कौन है इसके पीछे? चलाने वाला कोई तो होगा, कोई तो है। आपकी आंख सही जगह पर लगी, क्यों लगी? यहाँ लग जाती माथे, यहाँ लग जाती। कोई लगाने वाला था सही जगह, तब ना सही जगह लगी। इसलिए कोई है। आपका दिल धड़कता है, किसकी एनर्जी से धड़क रहा है? कहते हैं दिल धड़कता है तो शरीर काम करता है। तो दिल धड़कता है तो शरीर की एक्टिविटी होती है। तो दिल किससे धड़कता है? क्या एनर्जी है वो? बिल्कुल, किस एनर्जी? भाई दिल की एनर्जी से शरीर संचालित होता है, तो दिल किस एनर्जी से धड़कता है? कोई तो होगा, कोई तो है जो उसको भी एनर्जी दिए पड़ा है। उसी को कहते हैं आत्मा, जो परमात्मा सबके भीतर आत्म तत्व के रूप में घुसा हुआ है। महाराज जी आजकल जो है, अभी के टाइम पे आप भी देख रहे होंगे कि
जो ये तलाक वाला सीन है, डिवोर्स, अभी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर लोगों का भी हो रहा है, हार्दिक पांड्या हो गया, अभी युजवेंद्र चहल के बारे में चल रहा है कि उसका भी तलाक होने को है। ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या कमी हो रहा है, कहीं पे कुछ तो ऐसा हो रहा होगा? आपकी शादी हो गई? जी, आपका क्या विचार है? अभी तो सब कुछ सही है, हमारे बेटी है 2 महीने की। ठीक है, भगवान करे अच्छा रहे। तलाक इसलिए होता है क्योंकि पुरुष और स्त्री एक दूसरे पर समर्पण नहीं कर पाते। यदि स्त्री समर्पण कर दे और पुरुष भी समर्पण कर दे, एक पति के सिवा कोई दूसरा ना हो और एक पत्नी के सिवा कोई दूसरा ना हो। यदि समर्पण एक में है कि एक पत्नी है मेरी बस, दूसरा कोई नहीं, एक पति है मेरा दूसरा कोई नहीं, यदि समर्पण है रिश्तों में, तो समर्पण रिश्ते में यदि है और फिर आपके घर में यदि पैसे कम है तो चल जाएगा, आपका घर नहीं है किराए से है चल जाएगा, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को चल जाएगा, भरपेट रोटी नहीं है खाने को चल जाएगा। लेकिन स्त्री कभी ये नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और के संग रहे। वो गुजारा कर लेगी कम कपड़ों में, वो गुजारा कर लेगी कम खाने पीने में, वो गुजारा कर लेगी किराए के घर में, लेकिन वो सोने की लंका आप दे दो पत्नी को, पर आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी पराई स्त्री के चक्कर में है, तो फिर पत्नी, बिल गेट्स की पत्नी ने भी तो तलाक दे दिया बिल गेट्स को 27 वर्षों के बाद। बिल गेट्स तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, इतना सारा धन है, वो तो एक देश खरीद सकता है एक दिन में, इतना पैसा है। लेकिन उसकी पत्नी ने यदि पैसे से प्यार होता तो पैसा तो बिल गेट्स के पास खूब था जी। पत्नी ने तलाक क्यों दे दिया? क्योंकि एक स्त्री धन नहीं चाहती, पति को चाहती है, और पति को ऐसे चाहती है कि जैसे हमारा समर्पण आपके लिए है आपका भी हो। तो आजकल रिश्तों में समर्पण नहीं हो पाता। पहले ही लिव इन में रह करके, पहले ही यहाँ वहां 17 जगह मुंह मार के व्यक्ति अपना चरित्र बिगाड़ लेता है, और जब चरित्र बिगाड़ करके जब वो शादी करता है तो फिर वो जिसका चरित्र ऑलरेडी पहले बिगड़ चुका है, वो फिर एक में कैसे रहे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। आजकल स्त्रियां भी, मतलब लड़कियां भी और लड़के भी लिव इन में रहते हैं, तो जो 17 जगह पहले रह चुके हैं लड़की या लड़का, तो फिर वो एक के साथ टिके कैसे? तो जब एक के साथ टिका नहीं तो फिर तलाक तो होना है। इसीलिए कहते हैं कि विवाह के पहले से ही अपने चरित्र को स्ट्रांग करिए। यदि चरित्र मजबूत है तो दिक्कत ही नहीं है कुछ। जी महाराज, हैबिट ही खराब है लोगों का। बिल्कुल जी महाराज जी, जैसे अभी के टाइम पे काफी सारे लोग जैसे होते हैं कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो नॉनवेज के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। जैसे कि जीव हत्या करके अगर जो कोई खा रहा है तो इसमें थोड़ा सा बताओ, जैसे लोगों को जो खा रहे हैं वो कम से कम छोड़ दे। ऐसा है ना कि जीव हत्या हम अपने स्वाद के लिए क्यों करें? ईश्वर ने हमें डिजाइन किया ही नहीं मांस खाने के लिए। जी। यदि मांस खाने के लिए डिजाइन किया होता तो आपने ध्यान से देखा होगा, शेर का बच्चा ना जन्म से मांस खाता है, लेकिन हमारा और आपका बच्चा जन्म से दूध पीता है जी। और जब बच्चा 6 महीने का होता है तो जब उसका दूध छूटता है माँ का, तो बच्चा क्या खाता है? छोटे बच्चे को 6 महीने के, 7 महीने के, 10 महीने के बच्चे को क्या खिलाया जाता है? वही नॉर्मल खाना, जैसे खिचड़ी खिलाई जाती है, हाँ, हल्का दलिया खिलाया जाता है, रोटी को ऐसे दबा कर मींच करके जी, रोटी के कुछ कण डाले जाते हैं। उस 7 महीने 10 महीने के बच्चे को कोई मांस नहीं खिलाता। यदि मांसाहारी ईश्वर ने डिजाइन किया है आपको, तो फिर बच्चे को क्यों नहीं मांस खिलाया? क्यों से अनाज खिलाया गया? क्यों से खीर खिलाई गई? क्यों से दलिया खिलाया गया? छोटा बच्चा मांस खा लेगा तो पचा ही नहीं पाएगा, जबकि शावक शेर का बच्चा बचपन से मांस खाता, लेकिन आपका बच्चा बचपन से नहीं खाता, बाद में सीखता है जब वो बड़ा हो जाता है, जब फिर आप खिलाते हैं। तो आपने खिलाना सिखाया है। प्रकृति ने आपको डिजाइन इस तरह से नहीं किया कि आप मांसाहारी हो। जैसे गाय शुद्ध जन्मजात शाकाहारी है। हाथी, लोग कहते हैं कि ताकत होती है मांस में, अरे ताकत तो हाथी के पास में है और वो हाथी शाकाहारी है ना। तो एनर्जी तो घोड़े के पास होती है, वो शाकाहारी है। ये मांस खाना ये जानवरों का काम था, वो भी कुछ जानवरों का। कुछ जानवर तो शाकाहारी भी है, कुछ जानवरों का काम था। कुत्ते का काम है, बिल्ली का काम है, शेर चीते का काम है मांस खाना। तो सवाल मेरा उनसे है जो मांस खाते हैं कि क्या आप जानवर हो?
या मांस खाते हो तो अपने घर के द्वार पे नेम प्लेट पे लगवाओ कि ये जानवर का घर है, फलाने जानवर नाम बताओ जी कि ये फलाने जानवर का घर है, ये फलाने जानवर का। जब आप जानवर अपने को नहीं कहना चाहते तो फिर जानवरों का आहार क्यों खाते हो? जी आपके लिए तो प्रकृति ने बढ़िया मसाले बनाए हैं, आपके लिए प्रकृति ने फल बनाया है, जी केला खाओ भाई। कुछ लोग कहते हैं कि अनाज में भी तो ये है और वो है, तो भाई एप्पल है, एप्पल तो पेड़ से गिर ही जाता है ना पकने के बाद, जी तो वो आपके लिए तो है, खाओ ना उसको। किसान की गेहूं जब पक जाती, पौधा सूख जाता, तब ना वो फसल कट के किसान के घर पे आती, फिर वो गेहूं को ही हम लोग धुल करके पीस करके फिर रोटियां बनती हैं। जी तो पका हुआ ना फल है, तो वो प्रकृति, यदि तुम ना खाते तो भी वो झड़ जाता। तो प्रकृति ने तुम्हारे लिए बनाया है, किसी की हत्या करना सही नहीं है, वो तो एक पाप भी है ना महाराज, किसी का बिल्कुल हत्या करना। महापाप है। जी महाराज, एक और प्रश्न ये है कि जैसे अभी बहुत सारा प्रश्न ये भी आया था कि ओवर थिंकिंग अभी के टाइम पे यूथ में, जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लाइफ में अगर कोई मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, या फिर ज़िंदगी के बारे में मतलब सोचता बहुत ज़्यादा है कि हम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग जैसे, तो उसमें कैसे बचे? ओवर थिंकिंग के कारण ही लोग क्या है, एक काम करते नहीं है, पूरा होता नहीं है और दूसरा काम डाल लेते हैं जी कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। सफल व्यक्ति वो होता है जो पहले एक काम को पूरा कर ले, पूरा फोकस के साथ। जब पूरा 100% आपकी एनर्जी एक काम में लगेगी तो वो काम जल्दी भी होगा और वो काम आपको फल भी देगा, जी रिटर्न देगा। जब वो सफल हो जाए तो उसके अनुभव से आप दूसरा काम भी डाल सकते हैं, जब दूसरा सफल हो जाए तो तीसरा। आप एक आदमी यदि 2 नाव में चढ़ जाए तो डूब जाएगा, इसलिए ओवर थिंकिंग ना हो। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक एक काम करते चलिए। और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नुकसान दिलाता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा जब ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो फिर आप गिरते हैं। इसके लिए चाहिए कि आप देखा देखी में ना पड़े। आजकल लोग देखा देखी में कि वो ये कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, कर तो आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन एक सीढ़ी में पांव जमा लीजिए तो दूसरी सीढ़ी के लिए पांव उठाएंगे तो दूसरी सीढ़ी तक पहुंचेंगे। पहली सीढ़ी में पांव जमा ही नहीं और आपने पांव उठा दिया तो गिर जाएंगे ना। इसलिए पहले जमिए एक जगह, एक जगह यदि आप जम गए तो 4 द्वार आपके लिए अपने आप खुल जाते हैं। एक जगह जमे ही नहीं और आप 4 द्वारों की तरफ भागेंगे तो हाथ पांव टूटेंगे, गिरेंगे केवल। बिल्कुल महाराज, हमारा जो YouTube चैनल है जिसपे ये वीडियो जाएगा, तो हमारा जो कंटेंट रहता है वो मैं लोगों को सिखाता हूँ सोशल मीडिया के बारे में, जैसे यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, उससे हम कमाई कैसे कर सकते हैं, मेरा मेन वही टॉपिक है। तो इसमें एक सवाल आया था कि सोशल मीडिया के बारे में जैसे आप क्या सोचते हैं, और आप भी सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपका भी यूट्यूब चैनल मैंने देखा था, तो आप कैसे आए या फिर आपका क्या सोच है इसको सोशल मीडिया को लेकर के? देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। आज घर बैठे सोशल मीडिया ने काम दे रखा है सबको। जी, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। आपके पास यदि देखो, वही है ना, कुछ लोग अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सही जगह लगा रहे हैं, तो वो उसी एनर्जी से पैसे कमा रहे हैं। लोग मोबाइल चला रहे हैं लेकिन कुछ लोग उसी मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं। तो ये तो समझ है कि आप पैसे कमाएं, और यदि आपको पैसे कमाने के लिए यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दे रखा है और अन्य लोगों ने आपको दे रखा है स्थान, तो आप उसका लाभ लीजिए और पैसे कमाइए। अच्छी चीजें उस पर, अच्छे चीजों को आगे बढ़ाइए, अच्छे से आगे बढ़िए, निश्चित आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। पैसे कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है किसी के लिए भी, बस पैसे का सदुपयोग हो। ये ना हो कि आज पैसे कमा लिए तो आप जमीन पर चलो ही मत उड़ने लग जाओ। आजकल लोग पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा सा पैसा आया, अभिमान आया, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, ना घर के रह जाते हैं ना घाट के। आज सच्ची बताएं, लोगों को पैसा पचता नहीं है जल्दी से, है ना। ज्यादा पैसा आए तो लोग पैसा आ जाता है तो लोग अभिमानी हो जाते हैं, एटीट्यूड इतना आ जाता है कि पूछो मत, अकड़ इतनी आ जाती है पूछो मत, सीधे मुंह बात नहीं करते, शुरा सुंदरी की तरफ भाग जाते हैं। ज्यादा पैसा आया और क्लबों में जाके उड़ा रहे हैं, लड़कियों के संग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, नाश हो जाता है। शराब पियेंगे, खत्म। पैसे आए हैं तो उसको बनाओ, अपने नाम को आगे बढ़ाओ, समाज की सेवा में वो पैसा लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, अपने बिजनेस के बारे में सोचो, अपने को आगे बढ़ाओ। आपके द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जलेगा, रोजगार मिलेगा, उसके लिए थोड़ा विचार करो। जी। अब महाराज जी कुछ क्वेश्चंस जो है ना, ये ऑडियंस का है,
एक एक करके मैं छोटा छोटा प्रश्न था कुछ कुछ। एक जैसे प्रश्न है सानू गुप्ता की तरफ से, ये बोल रहे कि हमें भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है, लाइफ का पर्पस क्या है जीवन का। लाइफ का पर्पस है समाज की सेवा, हम एक दूसरे के काम आए, हम एक दूसरे की हेल्प करें। कोई भूखा है उसे रोटी खिलाएं, कोई प्यासा है पानी पिलाएं, कपड़े नहीं है तो कपड़े दें, हम किसी के काम आए। ईश्वर ने इसलिए भेजा है कि जाओ, जैसे भगवान ने मुझे भेजा इस धरती पर, अनिरुद्धाचार्य जाओ और जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं उन माओ के बेटा बनकर तुम सेवा करना। तो मेरे को ईश्वर ने क्यों भेजा? बेसहारा माओ की सेवा करने। वृंदावन में कोई भी आए सबको भोजन मिलेगा, गौरी गोपाल में सबको भोजन मिलता है। तो ईश्वर ने मुझे भेजा है जिस उद्देश्य के लिए मैं वो कार्य कर रहा हूँ। तो आपके भी आने का कोई उद्देश्य होगा कि आपके माँ बाप को आपके सहारे की जरूरत थी, आपके परिवार को आपके सहारे की जरूरत थी, तो ईश्वर ने आपको भेज दिया। ऐसे इस बहन को भी ईश्वर ने किसी कारण से भेजा होगा कि इससे कोई कार्य कराना होगा, सेवा करानी होगी माँ बाप की, पति की, आपके द्वारा अच्छे बच्चे पैदा करने होंगे जो समाज की सेवा करे। कोई तो उद्देश्य होगा ही ना विधाता का। बस वो उद्देश्य जल्दी दिखता नहीं है बट होता तो है। इसलिए धैर्य रखिए, आप ये सोचिए कि ईश्वर ने हमें किसी अच्छे कार्य के लिए भेजा और वो अच्छे काम में लगे। जी महाराज। आपका एक जो है प्रभ नाम का कोई है, उन्होंने बोला है कि आपने जो बिस्कुट के बारे में कुछ कहा था, बिस्कुट में विष होता है, ये मीम बहुत वायरल हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। बिस्कुट में विष कैसे होता है? मतलब बिस्कुट में आप बताइए अमृत होता है? नहीं है? बिस्कुट में क्या होता है? मैदा होता है, मैदा, चीनी, चीनी, पाम ऑयल होता है। तीनों जहर है। चीनी अच्छी नहीं है, डॉक्टर मना करते हैं चीनी से बचो। शक्कर जी शुगर बढ़ाती है, नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं आजकल। और मैदा, मैदा तो सबसे बड़ा विष है, जहर है। इसलिए मैदा डॉक्टर भी मना कर रहा है। इसलिए बिस्किट तो ये बिस्किट किट ही है ना, बिस्किट खाओगे तो समय के पहले मर जाओगे। इसलिए पहले के लोग 80, 90 और 100 साल तक जीते थे क्योंकि बिस्किट नहीं खाते थे। पहले के लोग अंकुरित अनाज खाते थे, गुड़ खाते थे, गुड़ खा के पानी पीते थे लोग सुबह। चना और गुड़ खाते थे। चने खाइए, गुड़ खाइए, सैलेड खाइए। पहले के लोग सब्जियां होती थी खेतों में, घरों में लोग जाके वो कच्ची सब्जियां खाते थे सलाद के रूप में। भरपेट रोटियां खाते थे, बढ़िया ऑर्गेनिक खेतियां थी पहले। तो लोग 100 साल जीते थे। आज भारत की औसत आयु 60 और 65 साल बची है। 70 साल अब कोई जा रहा है। 70 साल के पहले तय हो रहा है आदमी। क्यों? क्योंकि अब बिस्किट खाएंगे तो बिस तो काम करेगा जी। महाराज जी, अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अभी के यूथ को बहुत कोई को पता ही नहीं कि महाकुंभ ये जो है, तो क्या स्पेशल है इसमें या फिर कुछ? ये महाकुंभ जो है हर 12 वर्ष में एक बार आता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था जी। वो अमृत देवता भी पीना चाहते थे और दैत्य भी पीना चाहते थे। तो देवता और दैत्यों की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें गिर पड़ी जी। 4 जगह पर। तो 4 जगह कुंभ लगता है। उसमें एक नासिक है, एक हरिद्वार है, एक प्रयागराज जी है और उज्जैन है जी। ये 4 जगह में अभी 12 वर्षों के बाद एक बार यह महाकुंभ प्रयागराज जी में आया है जी। जिसमें कि कहा जाता है कि देवी देवता समस्त लोकों के देवता इस कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। बृहस्पति जी का जब एक चक्कर पूरा होता है 12 वर्षों में, तब हमारे यहाँ एक कुंभ लगता है। हमारे यहाँ कुंभ एक वैज्ञानिक रहस्य है, साइंटिफिक कारण है, रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारे यहाँ जब विज्ञान को ये नहीं पता था कि बृहस्पति का चक्कर 12 वर्ष का है, तब हमारे ऋषि मुनि जान गए कि 12 वर्ष का, तब ना कुंभ का एक 12 साल में एक सर्कल पूरा होता है, साइकिल पूरा होता है। तो हमारे जो तीज त्योहार हैं ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं कि हमारे यहाँ देखिए जब 12 वर्ष का एक चक्कर पूरा बृहस्पति का हुआ तब हम लोग कुंभ नहाने चले। कितना साइंस भरा है हमारे त्योहारों में जी। तो अभी सबको जाना चाहिए कुंभ नहाने। बिल्कुल बिल्कुल जाना। बिल्कुल। महाराज जी, अंत में थोड़ा सा बात करके तो बहुत अच्छा लगा। अंत में थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे अभी के जो भी यूथ है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, जैसे वो कैसे अपने सफल हो सकते हैं जीवन में। सारे लोग पढ़ाई तो करें पर पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का आदर करें।
क्योंकि लड़कों के पास, युवाओं के पास ना, कहते हैं ना, जवानी अंधी होती है जी और अंधे के पास रास्ता नहीं होता। अच्छा, रास्ता किसके पास होता है? बुजुर्गों के पास। जी परंतु बुजुर्ग होते हैं लंगड़े, बुढ़ापा होता है लंगड़ा। उनके पास रास्ता तो है जी पर वो चल नहीं सकते क्योंकि बूढ़े हो गए हैं। जवानी के पास, जवानों के पास रास्ता तो है पर वो भी नहीं चल सकते क्योंकि अंधे हैं। जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। तो क्या करें? तो बोले अंधी जवानी को क्या करना चाहिए कि लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठाना चाहिए। मतलब बूढ़ों की सलाह से आप चलेंगे, बड़ों के अनुभव से चलेंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। जब बड़ों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जवानी ना अंधी होती, दिखता नहीं ना कुछ, लेकिन बूढ़ों के पास अनुभव होता है। यदि बूढ़ों के अनुभव से चलोगे तो लक्ष्य जरूर मिलेगा। और आजकल के जवान बूढ़ों की बात नहीं सुनते, बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, बूढ़ों का आदर नहीं करते, बूढ़ों को सोचते हैं तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या आता। इसी चक्कर में वो ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी चलिए, बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी, राधे राधे। और पॉडकास्ट आप लोग अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।